हे सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज हम एमएसटी सीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपली आपके लिए जो पीसीबी देने वाले हैं अभी, ओके, उनके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे पेपर के एनालिसिस किए हैं हमने। ओके, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आज मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री से। वो आपको करना ही है टॉपिक्स, ओके, वो टॉपिक्स आपको करके ही जाना है। सिंपली यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ओके, पीसीबी वालों केमिस्ट्री की ये टॉपिक्स पेपर में आएंगे ही, जो टॉपिक्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो पूरे पेपर के एनालिसिस किए हमने, जो जो टॉपिक्स यहाँ पे रिपीटेडली पूछे गए हैं, ओके, टॉपिक्स है यानी कि करना ही आपको। ओके, तो सिंपली हम वीडियो के तरफ चलते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो सिंपली ये जो मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बताऊंगा, हर एक चैप्टर वाइज वो टॉपिक्स आपको पहले पढ़ लेना है एंड अदर टॉपिक्स भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अदर टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, सभी टॉपिक्स पढ़ना है। पर जो जो मैं यहाँ पे जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वो टॉपिक्स तो आपको करना ही है। सिंपली देखिए, ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। 10th से लेके 16 चैप्टर तक पूरा ऑर्गेनिक आपको करना है। रिएक्शन और कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है रिएक्शन के लिए वो भी आपको देख लेना है एक बार। SN1 SN2 रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको रिएक्शन कर देख लेना है। एंड यूजेस भी पूछे गए हैं पेपर में। लेटेस्ट पेपर एनालिसिस किए हमने एमएसटी सीईटी की, ओके, जो पीसीएम में पूछा गया था। तो सिंपली जो जो पूछा गया था मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ एंड ये रिपीटेडली पूछ रहे हैं पेपर में। तो सिंपली आपको पीसीबी वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड देखिए, नेक्स्ट अभी इतना देख लिया, ओके। नेक्स्ट अभी सॉलिड स्टेट फर्स्ट लेसन है केमिस्ट्री का, उसका देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी फार्मूला जैसे कि आपको पता होगा, ओके, डेंसिटी इज इक्वल्स टू NM/A³ Na, ओके, आपको ये फार्मूला पता ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, SC का, BCC, FCC का, ओके। एज लेंथ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रेडियस निकालने के लिए बोला तो रेडियस का वही है। एज लेंथ निकालना है तो एज लेंथ का भी आना चाहिए, ओके। तो आपको इतना सब कुछ आना चाहिए। स्पेस ऑक्यूपाइड इन BCC, SC, FCC, यानी कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ है। और अनऑक्यूपाइड का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पता होगा कि SC में 52% है, BCC में 68% है, NFCC में 74% है। ऐसा सब कुछ है, तो आप पढ़ लेना। ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, ये सब आपको पढ़ना है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना और इसमें से क्वेश्चन आएंगा ही। फुल चांसेस है, फुल चांसेस नहीं, गारंटी देता हूँ मैं कि आएंगे ही। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस में से हेनरीज लॉ एस इज इक्वल्स टू KHP करके है। हेनरीज लॉ कर लेना है, राउल्ट्स लॉ करना है आपको, ओके। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कर लेना है। ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं पेपर में। मोलर मास इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कुछ आपको करना है, ओके। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में देखिए क्या क्या पूछा गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता होगा एंड परसेंट डिसोसिएशन के ऊपर भी बहुत सारे फॉर्मूले यानी कि फॉर्मूला पूछ रहे हैं रिपीटेडली। देखिए, यहाँ पे परसेंट डिसोसिएशन निकालने के लिए बोला तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता ही होगा अल्फ़ा × 100 करना है। परसेंट डिसोसिएशन निकालने के लिए बोला तो, ओके, यानी कि ये जो अल्फ़ा है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है × 100, ओके। तो इतना करना है आपको। एंड pH वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ओके। आपको पता ही होगा pH इज इक्वल्स टू pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 होता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर निकालने के लिए बोला तो आपको पता होना चाहिए x⁻x, y⁻y एंड s⁻x+y, ऐसा फॉर्मूला है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मोबाइल से करना पड़ता है इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है, ओके, तो एडजस्ट कर लेना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, ओके। ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सिंपली ओपन क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता ही होगा, ये कर लेना है, ओके। ये टॉपिक करना है याद से। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंसिव मास के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, ओके। एंड थर्ड, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन आपको पता होना चाहिए। आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबेरिक क्या होता है, आइसोक्रोरिक क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपका मतलब ये समझ रहा नहीं होगा, कुछ टॉपिक्स में डिफिकल्ट जाता होगा और ये जो टॉपिक्स पूरे बता रहा हूँ ये अगर आपको क्विकली रिवीजन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं फटाफट ये टॉपिक्स जो है पूरे रिवाइज कर दूंगा आपको, ओके। वर्क डन फार्मूला आपको आना चाहिए, W = -P एक्सटर्नल वगैरह, ये पूरा फार्मूला आना चाहिए।
हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज, ये मतलब इसका देखिए अभी हीट बोला गया है, हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लस क्यू आएगा, अगर हीट रिलीज होंगी सिस्टम से तो माइनस क्यू हो जाएगा। ओके, वर्क डन ऑन सिस्टम और बाय सिस्टम। ओके, वर्क डन अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, एंड बाय दी सिस्टम हो रहा है तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, तो ऐसा सब कुछ आपको याद रखना है। ये था यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए, एंड जितने भी फॉर्मूलाज है सब कुछ लर्न कर लीजिए। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी। ओके, ये मोलर कंडक्टिविटी का साइन है, यहाँ पे ये भी फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ओके, तो आपको इसको रिवाइज कर लेना है। ओके, तो आपको देख लेना है सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी पूछा गया है पेपर में बहुत बार। एंड मोलर मास निकालना है, मोलर रेशियो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, I × T/96,500 ऐसा फॉर्मूला है, इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, ऐसा फॉर्मूला है। तो आपको वो भी कर लेना है, नर्स इक्वेशन एक बार देख लेना है, गिब्स एनर्जी भी कर लेना है। ये पूरे टॉपिक्स आपको इसमें से आने वाले हैं। ओके, इसमें से आपको पूछेंगे ही। ओके, तो आपको कर लेना है। एंड अगर क्विक रिवीजन चाहिए इन पूरे टॉपिक्स की तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। केमिकल काइनेटिक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या इंटीग्रेटेड, इसका जो रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर का, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके हाफ लाइफ का भी होना चाहिए, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ अपॉन इज इक्वल्स टू 0.693/K, ऐसा हाफ लाइफ उसका फॉर्मूला है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ आना चाहिए, उसका भी हाफ लाइफ आना चाहिए। एंड ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ये थोड़ा देख लेना। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब फॉर्मूला आपको करना है। एंड जो ये पूरे टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, ये आपको करना ही है, इसको छोड़ना नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए इस चैप्टर में आपको। ओके, ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट्स है, 17 में 18 में कौन से एलिमेंट्स है, आपको सब कुछ आना चाहिए। ओके, तो ये जो थोड़ा बहुत ये जो मैंने यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे दिए, ये थोड़ा देख लेना आप, इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो आपको बोला हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला बताओ एंड उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको पूछा जाएगा, तो देख लेना। ओके, ये तो पूरा PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशन यानी कि D ब्लॉक, ओके, एंड इनर ट्रांजिशन यानी कि F ब्लॉक, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, आर्गॉन क्रिप्टन वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट, इसके ऊपर भी JEE में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। एंड ऑल्सो यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन, यानी कि ये देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, √(n)(n+2), ऐसा फॉर्मूला है। ओके, तो आपको ये कर लेना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ता है इसमें। ओके, ये आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से तो क्वेश्चन बनता ही है, एक दो क्वेश्चन इसमें से आते ही है। एंड कौन से क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बोलेंगे होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पहचानो। ओके, जिसमें वन टाइप ऑफ लिगेंड रहेगा वो होमोलेप्टिक, और जिसमें दो लिगेंड रहेंगे वो हेटेरोलेप्टिक, ये आपको पता होना चाहिए। ENA रूल आना चाहिए आपको। Z यानी कि उसका एटॉमिक नंबर, X यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, Y यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक में सीस एंड ट्रांस, ऑप्टिकल में मिरर इमेज, इनैंशियोमर बोला जाता है। ओके, लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेंट आइसोमर, ये भी आपको आना चाहिए। ओके, इनकी क्विक रिवीजन चाहिए क्या, प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा। ओके, एंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, सिंपली पता ही होगा, VBT थेरी। ओके, तो ये आपको पता ही होगा। तो सिंपली ये टॉपिक्स अच्छे से करना है आपको, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए। एंड एक टेबल भी आपको करना है, मैं सिंपली वो टेबल दिखा देता हूँ। ओके, तो ये देखिए, ये जो पूरा टेबल, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए, पूरा टेबल आपको करना है, सब कुछ इसमें से आना चाहिए अगर। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए यहाँ पे चैप्टर वाइज। तो सिंपली इस टॉपिक को छोड़ना ही मत, पूरे टॉपिक्स करके जाना। जितने भी मैंने यहाँ पे PDF में प्रोवाइड किए हैं, सब कुछ आपको टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ के ही जाना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे फिजिक्स के लिए चाहिए क्या, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड क्विक रिवीजन चाहिए इस टॉपिक्स की, अगर फटाफट रिवीजन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस यही था इस वीडियो में। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
ओके, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।